Hello student, today we are going to discuss about the hormonal control on spermatogenesis. तो नॉट ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस बट आल्सो oogenesis. oogenesis के बारे में भी पढ़ेंगे, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेल के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है. तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है. दिस हार्मोन एक्टेड ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से दो हार्मोन सिक्रीशन होंगे, एक LH एंड दूसरा FSH. LH दैट इज़ कॉल्ड अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड अनदर इज FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से एंड एक्ट कहाँ करेगा, जाके सीधे लेडिक सेल पे, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट इनिशिएट टू प्रोड्यूस अ एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन. मेनली क्या होता है उसमें, टेस्टोस्टेरोन. और वही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को. एंड सेकेंड FSH इज एक्ट ऑन द सर्टोली सेल. ठीक है, याद है ना कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सर्टोली सेल्स हैं उस पे काम करेगा, एक्ट करेगा एंड सिक्रीट सम फैक्टर, कुछ फैक्टर्स जो है वो सिक्रीट करता है, वहाँ से हेल्प्स इन द स्पर्मियोजेनेसिस. दो काम हो गया, एक स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस हो गया. ये तो मेल की बात है. एंड सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ओवर इन अ फीमेल that occur in this cycle is also occur in female primates. सारे फीमेल प्राइमेट्स में चलता है, like in a monkey, apes and human beings. In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. ठीक है, ये साइकिल रिपीट करती है every month. And also this cycle, the duration is 28 to 29 days. तो सो दिस डिवाइड इंटू फॉलोइंग फेजेस ऑफ द सम इज फॉलोइंग फेजेस. नंबर 1, ठीक है, menstrual flow that is a 3 to 5 days, follicular phase and luteal phase that is called a secretory phase. It is known as a secretory phase. तो now there is a some graphical, कुछ ग्राफ्स है हार्मोन्स के. इसमें वहाँ पे दो ही हार्मोन हमने बताया था, क्या था, LH and FSH. तो beside this LH and FSH, the two other hormones, one is called a progesterone and another is called a estrogen. ठीक है, ये दो हार्मोन भी इसमें यूज होंगे. तो एटलीस्ट 4 हार्मोन विच कंट्रोल द menstrual cycle. This cycle first is this phase. First phase marked by the breakdown of endometrial lining of the uterus. ठीक है, the uterus is divided into a 3 layer, बताया भी था. ठीक है, तो जो अंदर वाली लेयर है endometrial lining of uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not फर्टिलाइज. ये साइकिल तभी चलेगी जब ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होगा. सेकेंड इज़ फॉलिकुलर फेज, द प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, दैट चेंज इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल्स. इसी फेज में प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज होता है एंड एंडोमेट्रियम रीजनरेट थ्रू डिवीज़न. ठीक है, या प्लोरिफरेशन होता है उसमें एंडोमेट्रियम में, और फिर से रीजनरेट होगी. चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस काज्ड बाय पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन. दोनों हार्मोन्स जो ओवरी से निकलेंगे. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. यहाँ पे मैंने बताया ना, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दीज आर सिक्रीटेड फ्रॉम द ओवरी एंड LH and FSH सिक्रीटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो सो दीज हार्मोन्स LH and FSH स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड एस्ट्रोजन ग्रोइंग फॉलिकल्स ग्रो होगी. अनदर हार्मोन LH जो है क्या करता है, मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मिड साइकिल में
दैट इज द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, ओवम को रिलीज करता है। एंड लास्ट फेज इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग पार्ट है ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मेंटेन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम विच इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन अभी आगे बताएंगे। दैट मीन्स ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूट्रस एंड इफ फर्टिलाइजेशन आकर इट स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है ग्राफ में, ठीक है, LH एंड FSH, ठीक है, बोथ आर पीक लेवल एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आल्सो एस्ट्रोजन जस्ट आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, फिर से जो है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। एंड ये फर्टिलाइजेशन ऑकर दिस कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर द फॉर्म आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ ओवा, द रिमिनेंट पार्ट, ये जो रिमिनेंट पार्ट है, दिस रिमिनेंट पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट आल्सो अ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इफ द फर्टिलाइजेशन ऑकर। तो सो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट, ये फर्टिलाइजेशन नॉट अगर दिस कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा एंड नेक्स्ट साइकिल इज स्टार्ट। सो देयर इज द अनदर थिंग्स, तो उसी को मैंने यहाँ बताया कि इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट ऑकर, बताया भी था। द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, सो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, दैट इज नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। ये हो जाती है कि फिर से जो है नेक्स्ट साइकिल बिगिंस हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो फर्टिलाइजेशन एज यू नो, यूनियन ऑफ sperm and ova at ampullary region of fallopian tube, that is fertilization, fertilization takes place at this region, fallopian tube के जो ampullary region है वहीं पे जो है ये मीटिंग होता है sperm and ova का। fertilization can only occur, कब होगा? if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region, दोनों साथ साथ एक ही साथ जब पहुंचते हैं ओवा एंड स्पर्म एम्पुलरी रीजन में, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एंड ओवम। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, जैसे ही वहाँ जाएगा हेड ऑफ द स्पर्म एक्रोसोम दैट कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच हेल्प इन द स्पर्म इंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है, थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या करता है? डिजॉल्व करता है, अंदर जाता है, ठीक है। व्हेन वन स्पर्म इंटर्स इनटू ओवम, एक स्पर्म यदि इंटर कर गया ओवम में, इट इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की को चेंज कर देता है, उसकी जो परमिबिलिटी को चेंज कर देता है। दैट इससे क्या होता है? ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, दूसरा स्पर्म उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इट इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब वहाँ पे मैंने अब बताया था पहले कि सेकेंडरी oocyte का डिवीज़न अभी कंप्लीट नहीं होता है जब वो ओवरी से निकलता है। कब होता है? जब इंड्यूस कौन करता है? एंट्री ऑफ स्पर्म, तभी वहाँ पे ओवम या ऊटिड वहाँ पे बोलते हैं एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। यही सेकेंड पोलर बॉडी क्या हो जाएगा? डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। डिजनरेट हो गया, दैन फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना और जाइगोट में क्लीवेज होता है। या टाइप ऑफ माइटोसिस, क्लीवेज में क्या होता है? माइटोसिस में वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन क्लीवेज में जो है वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हेंस इट इज़ कॉल्ड अ क्लीवेज। जैसे एक सेल है, सपोज कर लो कि ये जाइगोट है, जाइगोट को मान लो कि 2 सेल में डिवाइड होना है, तो ये इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा, सेम रहेगा और ये यहीं से डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, 2 सेल में। और फिर ऊपर से एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, 4 सेल हो गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो सो हेंस इट इज़ कॉल्ड अ क्लीवेज। अप टू द 16 डॉटर सेल ब्लास्टोमियर जब बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ मॉरुला, मॉरुला इज चेंज इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, मूव टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ जाएगा
एंड इट इज चेंज इनटू अ दिस ब्लास्टोसिस्ट। कैसे बन रहेगा इसका स्ट्रक्चर? बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर होगी, दिस सिंगल लेयर इज कॉल्ड अ ट्रोफोप्लास्ट, एंड अंदर की तरफ कुछ सेल्स हैं ये, ठीक है, दैट इज दे आर कॉल्ड अ इनर सेल मास के रूप में सेल्स हैं ये, ठीक है। द ट्रोफोप्लास्ट लेयर गेट्स अटैच, ये ट्रोफोप्लास्ट लेयर क्या होता है? गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। ये बाहर वाला ट्रोफोप्लास्ट यूट्रस से अटैच हो जाएगा और इनर सेल मास ये एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। आफ्टर अटैचमेंट के बाद क्या होगा? द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली। अब यूट्राइन सेल क्या होती है? रैपिडली डिवाइड करेगी एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देगी, एंड ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम यूट्रस में वो धंस जाएगा, एम्बेडेड कर जाएगा ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है? आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोप्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है ट्रोफोप्लास्ट से, विच इज कॉल्ड अ कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाई, ये कोरियोनिक विलाई सराउंडेड होते हैं बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड सेल एंड इंटरजिटेड विथ ईच अदर। दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और यही क्या बनाते हैं? फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक यूनिट बनाते हैं, इसी को कहा जाता है प्लेसेंटा। दोनों, दैट मीन्स बोथ आर टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेसेंटा, फीटस एंड मैटरनल बॉडी टिश्यू। प्लेसेंटा हैव अ 3 फंक्शन। रेस्पिरेशन करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन में टेक पार्ट्स करेगा। दूसरा न्यूट्रिशन, भोजन देता है थ्रू द मैटरनल ब्लड, एंड एक्सक्रीशन भी करता है, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको वो मैटरनल ब्लड के थ्रू वो बाहर निकालता है फीटस से। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा ये एंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करता है, ठीक है। दैट मीन्स प्रोड्यूस अ हार्मोन टिश्यू रहेगा, प्रोड्यूस, और कौन कौन सा हार्मोन है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन का सिक्रीशन करता है। बट द क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट दैट these 2 hormones are only present in a female body during the pregnancy, and during the initial stage of the pregnancy these 2 hormones are very produced in a large amount, बहुत ज़्यादा निकलता है, तो so it is also secreted through the female यूरिन से भी निकलता है, तो so this urine is used to the detection of द प्रेगनेंसी टेस्ट में जो है इसी हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। इफ़ दिस हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन देयर यूरिन ऑफ द फीमेल, दैट इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इन लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी द अनदर हार्मोन रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी से भी दूसरा हार्मोन निकलता है। सेवरल अदर हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन etc इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड, ये भी जो है मैटरनल ब्लड में इंक्रीज करते हैं। दीज हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, ये हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट करते हैं लाइक कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इसलिए ज़रूरी है मैटरनल ब्लड में क्या करने के लिए? सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये हार्मोन्स का सिक्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट इज आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएटेड इनटू, क्या बनाता है? बाहर एक्टोडर्म बनता है, फिर अंदर एंडोडर्म बनता है, और कुछ देर के बाद सून आफ्टर इन दोनों के बनने के बाद क्या तीसरा लेयर बनता है जो बीच में होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के, दैट इज कॉल्ड अ मीजोडर्म। दीज 3 लेयर्स, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म,
3 लेयर गिव्स राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन इन एडल्ट, यही बनाते हैं। इनर सेल मास कंटेन स्टेम सेल, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्टेम सेल, इनर मास सेल के पास स्टेम सेल होता है विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन, दूसरे जो है टिश्यू और ऑर्गन को डेवलप करने की इसके पास पोटेंसी होती है। इनर सेल मास, जब तक कि वो एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म में डिफ्रेंशिएट करने से पहले, ठीक है, दी इट एक्ट एज अ स्टेम सेल। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ, ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है कितने दिन की होती है, 9 मंथ की होती है। नाउ आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, देयर आर सम, कुछ क्या क्या बनते हैं, बनते क्या हैं इसमें, एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट हो जाते हैं। 3rd मंथ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन स्टेम सिस्टम आर फॉर्म। 5th मंथ के लास्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। एंड 6th मंथ में लाइक 24 वीक में क्या होता है, बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म। पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, नेक्स्ट टॉपिक। द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, जितने 9 मंथ के जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज डिलीवरी ऑफ द फीटस, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड अ पास्चुरेशन, ठीक है, पास्चुरेशन उसी को बोला जाता है, डिलीवरी के प्रोसेस को। बट दिस पास्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, इसमें न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म काम करता है और उस मैकेनिज्म को ही क्या बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कैसे होता है, जैसे फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों मिलके एक सिग्नल देते हैं, कहाँ देते हैं, किसको देते हैं, यूट्रस को, ठीक है, और यूट्रस को देंगे और उसमें जो है एंडोमेट्रियम को देते हैं। बताया था कि एंडोमेट्रियम में क्या होता है, स्मूथ, सॉरी मायोमेट्रियम, नॉट एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम को देंगे, मायोमेट्रियम को देंगे, बीच वाले को ना, और इसका किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का होता है। दिस लीड्स टू काजेज वाइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम में जो बीच वाले में गया, ठीक है, वो स्मूथ मसल्स का होगा, इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दैट विच इंड्यूस द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और इससे कहाँ जाएगा, वो सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिक्रेट करे, ऑक्सीटोसिन। द रिफ्लेक्स ये चलता रहेगा, जितना ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा, और ऑक्सीटोसिन आएगा तो फिर और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो उसी को दिया है द रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कॉजेज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कौन दे रहा है, स्मूथ मसल्स में आ रही है, दैट्स लीड्स टू द एक्सपेल्सन ऑफ द बेबी। इसी तरह से बेबी एक्सपेल होती है, बाहर आती है, इसी को कहा जाता है पास्चुरेशन, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक इज लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। मेमरी ग्लैंड अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रोड्यूस मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करेगा बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड अ लैक्टेशन, उसको लैक्टेशन बोलते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि शुरुआत के फ्यू डेज में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है लैक्टेशन इज कॉल्ड अ कोलोस्ट्रम, इसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो इनिशियल होता है। बिकॉज दिस कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज विच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। और न्यूबॉर्न बेबी को क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये जो है एंटीबॉडी देता है। एंटीबॉडी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज देता है कि बच्चे के अंदर वो डिजीज से फाइट कर सके, ठीक है। तो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड ओके।